Welcome to The True Lesson. Hey guys, this is Prachi. क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CSIR, UGC, NET, GATE और एनी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट? देन यू नो वेरी वेल कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मोस्ट कॉमन पार्ट है एप्टीट्यूड. जब हम पीजी लेवल पर स्टडी करते हैं या ग्रेजुएशन लेवल पर स्टडी करते हैं तो सब्जेक्ट पे तो हमारा कमांड बन जाता है. सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्ट्स. बट जब एप्टीट्यूड की बात आती है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है. सो गाइज, आई एम हियर टू टीच यू एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक्स हैं. लेट्स स्टार्ट विथ रीजनिंग. रीजनिंग का भी मेन पार्ट होता है मैथमेटिकल पार्ट. जब हम मैथमेटिकल पार्ट की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट टॉपिक्स कवर होते हैं लाइक नंबर सिस्टम, लाइक नंबर सीरीज. नंबर सीरीज में क्वेश्चंस में नंबर्स गिवन होते हैं एंड वी हैव टू फाइंड लास्ट नंबर और एनी मिडल नंबर. या फिर क्वेश्चंस आते हैं लेटर सीरीज पर बेस्ड, उसमें डिफरेंट अल्फाबेट्स गिवन होते हैं and we have to find last alphabet or any other missing alphabet. Some questions are based on coding and decoding. कभी कभी relationships पे question आते हैं, clock, direction sense, ranking and setting arrangements, including probability, permutation, combination. ये सारे topics mathematical part में cover होते हैं, which is a part of reasoning. So हम क्या करें, step by step एक एक topic लें और उन टॉपिक से बेसिक्स को समझकर उन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें. जितने ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा एप्टीट्यूड सॉल्व करने का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर सीरीज. लेट्स सी दिस नंबर सीरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज? ओके, फर्स्ट, सो वी कैन टेक even series. Even series means, by the name it is clear, in this series only even number will be there, like 2, 4, 6, 8, 10. We can see, no, all the numbers are even. Second type of series is odd series. Again, by the name it is clear. Odd series means odd numbers will be there, 1, 3, 5, 7, 9 up to so on. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 1, 3, 5 ही हो. मे बी द सीरीज इज 3, 9, 11, 17 and so on. Okay, only odd numbers will be there, so it is odd series. Only even numbers are here, then even series. Okay, third type of prime series. Prime series means in this series we will find only prime numbers. Prime numbers like 2, 3, 5, 7, 11 up to so on. Prime number, well known, no? Prime number means the numbers which are divisible by 1 and itself only. Like 2 is divisible by 1 and 2 only, no? Like 7 comes in table of 7 only, no? So it is a prime number. So maybe prime series is given. Next type of series is square series. In this, square of the numbers are given. Like simple series is 1, 2, 3, 4, na? And square series will include 1 square means 1, 2 square means 4, 3 square means 9, 4 square means 16, 5 square means 25, up to so on. When series can be changed means always, हमेशा हमको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसा नहीं मिलेगा. Sometimes we'll get 9, 25. Then we have to identify which square of which number is given. Like 9 is the square of 3, 25 is the square of 5, 49 is the square of 7, like this. Okay.
After this square series, we have cube series. Cube series means cube of numbers is given. Numbers का cube दिया रहेगा. Simple series is 1 2 3 4 ना. ओके अब अगर क्यूब की बात करें तो 1 का क्यूब करते हैं हम तो 1 आएगा. अगर 2 क्यूब लेंगे तो 8 आएगा, है ना. अगर 3 क्यूब करते हैं तो 3 3 सा 9 9 3 सा 27 आ जाएगा. अगर 4 क्यूब करते हैं तो 4 4 सा 16 16 4 सा 64 आ जाएगा, अप टू सो ऑन. देन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्यूब दिया है क्या. मीन्स 8 गिवन मतलब 2 का क्यूब दिया है. ओके 27 मतलब 3 का क्यूब है, 64 मतलब 4 का क्यूब है, एंड वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म मतलब 5 का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा. ओके विल सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. ओनली वी आर स्टडिंग द टाइप ऑफ सीरीज. सिर्फ टाइप ऑफ सीरीज हम देख रहे हैं, क्वेश्चंस हम बहुत सारे सॉल्व करेंगे. ओके देन आफ्टर दिस समटाइम्स अरिथमेटिक सीरीज इज गिवन. Arithmetic series also known as AP, arithmetic progression. Okay, what is the meaning of arithmetic series? अगर successive numbers का difference same हो, difference same हो means we can take a series 84, 80, 76, 72, 68 and so on. We can check here what is common. Difference of 84 and 80 is 4, correct? 80 and 76 is again 4. 76 and 72 difference कितना है 4. इधर difference कितना है 4. मतलब common difference is 4 ना. और जब numbers का difference same होता है ना, then that kind of series is known as arithmetic series. उसको हम arithmetic progression बोलते हैं. Okay, एक और type of series होता है geometrical progression. मतलब geometrical series. जीपी. अब उसमें क्या होगा, एक एग्जांपल लेके देखते हैं. ज्योमेट्रिकल सीरीज मींस 1 3 9 27 81 अप टू सो ऑन. लेट्स सी डिफरेंस कॉमन है क्या. अगर 1 और 3 का हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना आएगा 2. ओके अगर 3 और 9 का डिफरेंस देखते हैं तो 6. फिर इसका डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 18. मीन्स डिफरेंस में तो कोई लिंक नहीं है, डिफरेंस तो सेम नहीं है. लेट्स डिवाइड द टर्म्स. देखें अगर डिवाइड में आ रहा है क्या, 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो कितना आएगा 1. ओके 3 और 1 का अगर हमने डिवाइड किया तो 3. इट इज द डिफरेंस. इसमें हमको कोई सीक्वेंस नहीं मिला. इसकी बात कर रहे हैं 3 डिवाइडेड बाय 1 विल गेट 3. अगर हम 9 और 3 का डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, करेक्ट. अगर 27 और 9 का डिवाइड करें 9 3 जा 27. 81 और 27 का डिवाइड करें तो 3. वी कैन सी अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको कॉमन नंबर आ रहा है 3 3. मतलब 1 3 9 27 81 इज द ज्योमेट्रिकल सीरीज. ओके तो जब डिफरेंस सेम आएगा ना गाइस, तभी वो अरिथमेटिक सीरीज होगी. और अगर डिवीजन सेम आएगा ना, मतलब क्वेश्चन डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है ना, तो वो ज्योमेट्रिकल सीरीज होगी. ओके वन मोर टाइप ऑफ सीरीज. समटाइम्स क्या होता है क्वेश्चंस में दोनों सीरीज एक साथ दे देते हैं. मतलब एपी और जीपी, एपी जीपी सीरीज, मतलब दोनों सीरीज एक साथ देंगे. मीन्स उन सीरीज में हमको क्या करना रहेगा, डिवाइड भी करना रहेगा प्लस प्लस माइनस भी करना रहेगा. क्वेश्चंस में ये इसको कैसे अप्लाई करना है हम प्रैक्टिस करेंगे. ओके अभी हमने सिर्फ क्या सीखा, टाइप्स ऑफ सीरीज. हाउ मेनी टाइप्स, 8. पहले क्या देखा हमने, इवन सीरीज जिसमें सिर्फ इवन नंबर हो, फिर ऑड सीरीज जिसमें सिर्फ ऑड नंबर हो, प्राइम सीरीज जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर हो. प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं. ओके फोर्थ हमने क्या देखा, स्क्वायर सीरीज जिसमें नंबर्स का स्क्वायर था. पांचवा हमने क्या देखा, क्यूब सीरीज जिसमें नंबर्स का क्यूब है. सिक्स्थ हमने क्या देखा, अरिथमेटिक सीरीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें डिफरेंस सेम हो. और नेक्स्ट हमने क्या देखा, ज्योमेट्रिकल सीरीज जिसमें डिवाइड करने पे आंसर सेम आ रहे हैं. एंड द लास्ट वन इज एपीजीपी सीरीज जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दोनों हो. अब एपी कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्लस माइनस करके ना. जैसे माइनस किया तो 4 आया, या फिर 80 में 4 को प्लस किया तो 84 आया. प्लस माइनस करके एपी आता है. और ज्योमेट्रिकल सीरीज कैसे आती है, डिवाइड या मल्टीप्लाई करके. और एपीजीपी सीरीज में हमको दोनों करना पड़ेगा,
प्लस माइनस भी और मल्टीप्लाई डिवाइड भी। ओके तो अब क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो हमको देखना है। लेट्स स्टार्ट। सी आवर क्वेश्चन इज find the next number in the series and our first question is 1 3 6 10 15 and next term we have to find। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या चेक करना है कि गिवन सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग। वी कैन सी हियर 1 3 6 10 15 numbers are increasing, no? It means increasing order is given in the question। okay after that इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, उसके बाद हमको ये चेक करना है कि नंबर्स का डिफरेंस कितना है। लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस। लेट्स चेक 1 and 3 फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस कितना है। 3 - 1 कितना होता है 2, मतलब 2 का डिफरेंस। ओके लेट्स चेक द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट टू नंबर्स। 6 - 3 कितना 3, मतलब नेक्स्ट टू डिजिट्स में कितने का डिफरेंस है 3 का। आफ्टर दैट 6 and 10 10 - 6 इज 4। Okay, after that 10 and 15 15 minus 10 is 5। So we can see here कि जैसे जैसे टर्म्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे ये डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है बाय 1, मतलब पहले डिफरेंस 2 है, फिर 3 है, फिर नेक्स्ट टू टर्म्स का 4 डिफरेंस है, देन 5। बट ऑब्वियस नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा 6। क्लियर नो? इंक्रीजिंग बाय 1, डिफरेंस इज इंक्रीजिंग बाय 1 ओनली। पहले 2 है, फिर एक बढ़ाया तो 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5। बट ऑब्वियस नेक्स्ट टर्म में और 15 में कितना डिफरेंस होगा 6 का, तो ऐड करके देख लें हम 15 + 6 कितना हो जाएगा 21। सो आवर नेक्स्ट टर्म विल बी 21। सो योर आंसर इज 21। गॉट इट? हाउ टू सॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। Whatever the order is given, we have to find the difference between the terms, or according to the difference, we can decide the last term. Clear? Let's solve the next question. See, 87, 80, 74, 69, 65. What we have to do first? सबसे पहले क्या करना है? चेक करना है कौन सा ऑर्डर गिवन है। वी कैन सी 87, फिर 80, फिर 74, 69, 65 मीन्स कौन सा ऑर्डर गिवन? डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? नाउ वी हैव टू चेक कितना डिफरेंस है टर्म्स के बीच में। नाउ सी 87 - 80 7 का डिफरेंस, 80 - 74 कितने का डिफरेंस 6। ओके 74 - 69 कितने का डिफरेंस 5। करेक्ट। 69 - 65 कितने का डिफरेंस 4। नाउ वी कैन सी हियर डिफरेंस इज डिक्रीजिंग बाय 1। पहले 7 है, फिर नेक्स्ट टू टर्म में 6 है, फिर नेक्स्ट टू टर्म में 5 है, फिर नेक्स्ट टू टर्म में 4 है, बट ऑब्वियस नेक्स्ट टू टर्म में डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। गेटिंग? सो व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड द ऑर्डर। हमने ऑर्डर देख लिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब ये देखना है कि कितने नंबर से डिक्रीज हो रहा है। तो पहले दो टर्म्स का डिफरेंस 7 है, फिर 6 है, फिर 5, फिर 4, नेक्स्ट डिफरेंस विल बी 3। तो हम 65 में से 3 को माइनस करके देख लिया, आंसर विल बी 62। ओके सो आवर लास्ट टर्म विल बी 62। गाइस मे बी यू फाइंड कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट जब हम बेसिक से चलेंगे ना, जब हम ये इजी क्वेश्चंस पर अपनी कमांड बना लेंगे, उसके बाद हमको टफ क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजी लगेगा। वी कैन इजीली सॉल्व हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन अगर हमारा बेसिक क्लियर हो जाए। ओके तो पहले हम अपना फ्लुएंसी बनाए सिंपलेस्ट क्वेश्चन के साथ, धीरे धीरे लेवल हाई करके वी विल सॉल्व हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन। ओके नाउ लेट्स सॉल्व द थर्ड वन। 40, 15, 30, 25, 20, 35. Okay, first of all, check whether increasing order is given or decreasing. Let's check it. 40, 15, decreasing. 30, increasing. 25, decreasing. Increasing means a fixed order is not given. Only increasing order or only decreasing order is not given. So we have to check which terms are decreasing. We can see 40 to 30 decreasing, 30 to 20 decreasing,
Okay, 15 to 25 increasing, 25 to 35 increasing. Got it? So दो सीरीज का मिक्सचर गिवन है, mixed series is given, increasing, decreasing, both terms are present. So let's see 40, 30, 20 डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर्स दिए उनका डिफरेंस कितना है. तो 40 और 30 का डिफरेंस कितना 10, 30 और 20 का डिफरेंस कितना 10. बट ऑब्वियस इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगी उसमें भी डिफरेंस हमको 10 मिलेगा. लेट्स सी 15 और 25 का डिफरेंस कितना है 10, 25 35 का डिफरेंस कितना है 10. सो इसके लिए जो नेक्स्ट टर्म होगी उसके लिए भी डिफरेंस 10 होगा, है ना. इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें डिफरेंस बढ़ रहा था या कम हो रहा था. इसमें डिफरेंस देखो सब में सेम है. 40 30 20 डिफरेंस इज सेम, 10 10 10. 15 25 35 डिफरेंस इज सेम, 10 10 10. सो वी कैन इजीली डिसाइड द नेक्स्ट टर्म 35. आफ्टर 35 हमको 40 30 20 की सीरीज का नंबर मिलेगा ना, बिकॉज ऑल्टरनेट चल रहा है. पहले 40 फिर 15 फिर 30 फिर 25 20 देन 35. तो अगर 20 के लिए हमको नेक्स्ट नंबर चाहिए तो वो 35 के बाद हमको 20 के बाद वाला नंबर मिलेगा, दैट विल बी 10. करेक्ट. अब इसमें तो हमको एक लास्ट टर्म पूछा था इसलिए हमने उसको 10 लिख दिया. समटाइम्स वो ऐसा पूछ ले कि फाइंड नेक्स्ट 3 नंबर्स. सपोज अगर क्वेश्चन में हमको ऐसा आ जाए गिवन सीरीज इज 40 15 30 25 20 35 एंड फाइंड नेक्स्ट 3 नंबर्स, तो फिर उस केस में हम कैसे सॉल्व करें, है ना. तो अगर हमको सीरीज समझ में आ गई तो हम कितने भी टर्म्स निकालने का पूछें वी कैन इजीली फाइंड दैट. सो 40 to 30 10 का डिफरेंस, 30 to 20 10 का डिफरेंस, आफ्टर दैट ऑल्सो 10 का डिफरेंस मिलेगा. फिर एक टर्म छोड़ के ऑल्टरनेट में हमको 10 का डिफरेंस मिलेगा. क्लियर. सिमिलरली फॉर दिस सीरीज. Okay, so we can easily decide the term. After 20 we'll get 10 here, and after 10 we will get 0 here. Correct. Similarly for 15 25 35, since it is increasing series, we'll get next term 45. If they are asking more terms we can also find it. Got it, no? सो हमको सबसे पहले सीरीज चेक करना है. व्हाट इज द मेथड. पहले सीरीज चेक करना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग की मिक्स. उसके बाद हमको डिफरेंस चेक करना है वेदर इट इज सेम और डिफरेंट. एंड आफ्टर दैट वी कैन इजीली डिसाइड द लास्ट टर्म और नेक्स्ट टर्म्स और एनी अदर मिसिंग टर्म. क्वेश्चन नंबर 4. द गिवन सीरीज इज 2 6 12 20 30 42 56 72 एंड वी हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म. सो हमने डिस्कस किया था पहले हमको क्या चेक करना है कि गिवन सीरीज इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग. लेट्स चेक इट फर्स्ट. 2 to 6 12, आफ्टर दैट 20 30 42 56 72. ओनली इंक्रीजिंग टर्म्स आर हियर, नो. मतलब कौन सी सीरीज हमको गिवन है क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग सीरीज. आफ्टर डिसाइडिंग दिस we have to check the difference between the terms. टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करें. तो 2 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा 4. 6 और 12 के बीच का डिफरेंस 6. 12 और 20 के बीच का डिफरेंस 8. 20 एंड 30 के बीच का डिफरेंस 10. 30 एंड 42 के बीच का डिफरेंस 12. 42 एंड 56 का डिफरेंस 14. एंड नेक्स्ट वन इज 16. We can check here that difference increases continuously by 2. 6 is 2 more than 4. 8 is 2 more than 6. 10 is 2 more than 8. 12 is 2 more than 10. 14 is 2 more than 12. And 16 is 2 more than 14. So, but obvious our next difference will be 2 more than 16, no? And 2 more than 16 means 18. So the next two terms should be differ by 18. So how can we find the last term? कैसे निकालें? 18 के डिफरेंस पे है ना, और इंक्रीजिंग सीरीज है तो ऐड करेंगे. Let's add 72 plus 18 will get 90. So our last term will be
90. Got it? So क्या किया हमने, पहले इंक्रीजिंग सीरीज चेक किया, फिर डिफरेंस चेक किया और ये मिला हमको कि डिफरेंस इंक्रीजेस बाय 2. सो लास्ट टर्म के लिए 16 से 2 ज्यादा मतलब 18 डिफरेंस का हमको टर्म मिलेगा. तो 72 में 18 को ऐड किया, विल गेट 90. सो आंसर इज 90. क्लियर? लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Again, we have to check which series is given. We can easily check that only increasing terms are here, na? 2 से 3 increasing, 3 से 11 increasing, 11 to 38, 102, 227 and 443. Means only increasing terms are given. So given series is increasing series. Increasing series मतलब add करके हमको last term मिलेगी. Okay, let's check the difference then. 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1. 3 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है? 11 माइनस 3 इज 8. 38 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है? 27. 38 और 102 के बीच का डिफरेंस कितना है? 64. 102 एंड 227 के बीच का डिफरेंस कितना है? 125 है ना. और 227 और 443 के बीच का डिफरेंस कितना है? 216. करेक्ट. नाउ चेक करते हैं कि इस डिफरेंस में क्या स्पेसिफिक हमको मिल रहा है. वी कैन सी हियर 1. फर्स्ट डिफरेंस इज 1. सेकेंड वन इज 8. वी कैन राइट इट 2 क्यूब. 8 मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 means 2 cube. 27, we can write it 3 cube. 3 3s are 9, 9 3s are 27. 64, it means 4 cube. 4 4s are 16, 16 4s are 64. 125, it means 5 cube. 5 5s are 25, 25 5s are 125. 216 means 6 cube. 6 6s are 36, 36 6s are 216. करेक्ट. मतलब क्या रिलेशन मिला हमको? वी कैन राइट 1 एज 1 क्यूब ऑल्सो, कि जो डिफरेंस है ना वो कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्यूब है. मतलब 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब. बट ऑब्वियस नेक्स्ट 2 टर्म्स का जो डिफरेंस रहेगा वो 7 क्यूब होगा. करेक्ट. नाउ लेट्स चेक 7 क्यूब. 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा 7 9 जा 63. 343. Okay, so next 2 terms will differ by 343. So how will we get the last term? By adding 443 and the difference, which is 343. So our next term will be 786. Clear how to find? बस पहले हमको सीरीज चेक करना है. इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग हमको सबसे लास्ट में काम आता है कि अगर इंक्रीजिंग सीरीज है तो जो लास्ट टर्म आएगी वो ऐड करने पे आएगी, डिफरेंस को ऐड करने पे. अगर डिक्रीजिंग सीरीज होती तो माइनस करने पे आती, हमको लास्ट टर्म मिलता. ओके, सो इंक्रीजिंग सीरीज है. आफ्टर दैट हमने क्या चेक किया? डिफरेंस. डिफरेंस के लिए हमको क्या स्पेसिफिक रिलेशन मिला कि जो डिफरेंस है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्यूब है. मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट डिफरेंस विल बी 7 क्यूब. दैट इज कितने का डिफरेंस मिलेगा हमको? 343. एंड व्हेन वी आर एडिंग 343 टू 443 विल गेट द लास्ट टर्म विच विल बी 786. सो आंसर विल बी 786. We had solved 5 questions. Now we are doing 6th one. Okay, let's check the series first. 3, 4, 8, 17, 33, 58, 94, 143. But obvious it is clear here that increasing series is given. Correct? All numbers are in increasing order, no? Let's check the order or let's check the difference between the terms. First 2 terms 3, 4. Difference is 1. 4 and 8. Difference is 4. 8 and 17. Difference is 9. 33 and 17. Difference is 16. 33 and 58. Difference is 25.
58 and 94. Difference is 36. 94 and 143. The difference is 49. Correct? Now let's check the relation between this difference, means how they are related. We can see here that first difference is 1, no? Second difference is 4. So we can write 4 as 2 square. Next is 9. We can write 9 as 3 square. 3 3s are 9. 16. We can write 4 square. 4 4s are 16. 25. 5 5s are 25. 36. 6 6 are 36. 49. That will be 7 square. Correct? So we can write 1 as 1 square also, no? 1 1s are 1. But obvious, first two terms differ by 1, or the relation between the difference we are getting the square of consecutive numbers. Means first two terms differ by 1 square, next two terms 2 square, 8 and 17 by 3 square, 1733 by 4 square, 5 square, 6 square, and 94 143 are differ by 7 square. But obvious, 143 and next term will be differ by 8 square. Correct? Now 8 square means 8 8s are 64. So next two terms will differ by 64. Since it is increasing series, how will we get the last term? By adding 433 and the difference 64. Correct, no? So what is the conclusion? The last two terms will be differ by 8 square. 8 square means 64. Since increasing series is given, we will get the last term by adding 143 and the difference, which is 64. Let's add it. 7 carry 1, 207. So our last term will be 207. It will be our answer. Clear? Now let's solve the next. The question is, or the given series is 2, 2, 4, 12, 48, 240, 1, 4, 40. But obvious, which series is given? Increasing. Now let's check the difference. First two term differ by 1. Next two term differ by 2. Difference between 12 and 4, 8. Difference between 48 and 12 will get 36. Then 48 and 240, we will get the difference 192. After that 1440 and 240, we'll get the difference 0 0, means 1200. Now we can check the difference, and if we are thinking about the relation between them, so we can see that difference are not correlated. Means first two terms differ by 1, next two by 2, 8. No sequence is there. Let's divide the terms. We have two options, no? या तो हम नंबर सीरीज चेक करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के बाद प्लस माइनस करें, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड. करेक्ट? हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि अगर प्लस माइनस करने पे कोई रिलेशन मिलता है, दैट विल बी एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अगर प्लस माइनस से हमको एक रिलेशन नहीं मिल रहा, मतलब डिफरेंस के बीच में कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं आ रहा ना, तो हम डिवाइड करके देखते हैं. ओके, लेट्स डिवाइड द टर्म्स. टू डिवाइडेड बाय 2, we are doing division here. Okay, first 2 divided by 2, we will get 1. 4 divided by 2 will get 2. 12 divided by 4 will get
4 3s are 12. 48 divided by 12 will get 12 4s are 48. Correct? See, we can check the difference or quotient here. पहले दो टर्म का डिवाइड किया तो 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3, फिर 4, एक रिलेशन मिल रहा है ना. फिर अगर इन दोनों का डिवाइड करते हैं बट ऑब्वियस विल गेट 5 एंड 1440 एंड 240 का अगर डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है 6. 0 एंड 0 गेट कैंसिल. 144 डिवाइडेड बाय 24 तो हमको क्या मिलेगा 6. करेक्ट नो. नाउ अगर हम नेक्स्ट टू टर्म्स मीन्स द अननोन टर्म एंड 1440 के लिए अगर डिवाइड चेक करें तो हमारा क्वोशंट कितना आना चाहिए 7 अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस. जस्ट बिकॉज क्वोशंट का रिलेशन क्या आ रहा है, डिवाइड करने पे आंसर्स का रिलेशन क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6. सो नेक्स्ट टू टर्म्स के लिए डिवीजन का आंसर 7 आना चाहिए ना. ओके, नाउ द डिवीजन का आंसर 7 आना चाहिए. अब आंसर कैसे निकाले, तो 1440 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा लास्ट टर्म आएगा, क्योंकि डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है ना. इसके पहले कैसे हो रहा था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीरीज में जो भी हमको डिफरेंस मिल रहा था उसको ऐड कर दे रहे थे या सबट्रैक्ट कर दे रहे थे तो लास्ट टर्म आ रही थी. क्यों, क्योंकि वो एपी था. यहां पर अगर हमने सबट्रैक्ट किया या डिफरेंस निकाला टर्म्स का तो हमको कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं मिल रहा था, तो एपी तो ये नहीं है. फिर हमने डिवाइड करके देखा तो डिवीजन से जो आंसर आ रहा है उसमें हमको स्पेसिफिक रिलेशन मिल रहा है ना. मतलब गिवन सीरीज इज जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गिवन है ना. तो अब डिवाइड करने पे आंसर हमको मिल रहा है, एक रिलेशन मिल रहा है. तो एक लास्ट टू टर्म्स के लिए डिवाइड करने पे आंसर कितना आना चाहिए 7. अगर डिवाइड करने पे आंसर 7 आना चाहिए मीन्स लास्ट टर्म हमको मल्टीप्लाई करने से मिलेगी. ओके, लेट्स मल्टीप्लाई 1440 by 7 विल गेट and last term will be 10,080 and it will be a answer. Clear guys? In this way we can solve geometrical progression or any term of the geometrical progression. Let's solve the question number 8. We can see the given series is 61, 57, 50, 61, 43, 36, 61 and we have to find last two terms. आखिरी की दो टर्म्स हमको फाइंड करनी है. ओके, नाउ सी, यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक टर्म बार बार रिपीट हो रही है 61, 61 एंड 61. आफ्टर एवरी टू टर्म 61 रिपीट्स. करेक्ट. सो 57, 50 वापस 61, 43, 36 वापस 61. मतलब हमारी सीरीज में अगले दो नंबर्स के बाद फिर से क्या आएगा 61. तो इस 61 को हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर नंबर्स. 57, 50 वेदर इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग. वी कैन सी 57, 50, 43, 36 इट मीन्स डिक्रीजिंग. नाउ डिक्रीजिंग सीरीज मतलब लास्ट में काम आएगा, डिफरेंस को माइनस करके हम निकालेंगे लास्ट टर्म्स. ओके, नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स. डिक्रीजिंग सीरीज दी है बट हम चेक करते हैं कि डिफरेंस कितना दिया है. 57 माइनस 50 डिफरेंस इज 7. 50 माइनस 43 स्किप 61. ओके, 50 माइनस 43 विल गेट 7. 43 minus 36 again will get 7. It means the next term we can find by subtracting 7. मतलब 36 और अगली टर्म के बीच का डिफरेंस भी कितना आएगा 7 because difference is common we can see. Okay, so next term will be 36 minus 7. So answer will be 29. Correct. Again we have to find this next term before 61. So we have to subtract 7 from 29. We'll get 22. Okay. So what will be our next term here? 29 and 22. कैसे समझ में आया? क्योंकि डिफरेंस कॉमन है, डिफरेंस सेम है 7.
ओके, सो सबसे पहले हमने क्या देखा कि 61 इज कॉमन, तो 61 को हमने स्किप किया। अदर टर्म्स की जब स्टडी की तो हमको डिक्रीजिंग सीरीज मिली। फिर हमने देखा कि टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना था, सेम 7, और इजीली हमने 36 से 7 को माइनस किया तो 29, 29 से 7 को माइनस किया तो 22। सो आवर आंसर विल बी 29 एंड 22। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given series is 8, 22, 8, 28, 8. Again we can see one term or one number is common, 8. And alternate, we find 8 alternately. Means what? हमको क्या दिख रहा है सीरीज में, 8 रिपीट हो रहा है एक टर्म के बाद। सो हम इस 8 को स्किप करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट टर्म के बाद अगेन फिर से हमको सीरीज में क्या मिलेगा, 8। तो लेट्स स्किप 8 एंड दूसरा नंबर्स अगर हम देखें तो 22 से 28 मतलब इंक्रीज हुआ, और हमको कौन सी सीरीज दी है, इंक्रीजिंग सीरीज। अब क्योंकि सीरीज में हमारे पास 2 ही नंबर है स्टडी करने के लिए, इंक्रीज है तो और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ही चेक करना है। तो अगर हम 22 और 28 का डिफरेंस चेक करने जाएं तो हमको कितना मिलेगा, 6। बट ऑब्वियस नेक्स्ट टर्म के लिए डिफरेंस अगेन कितना हमको लेना पड़ेगा, 6। मीन्स और टर्म्स नहीं है ना स्टडी करने के लिए कि डिफरेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या और कोई रिलेशन मिल रहा है। तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं इंक्रीजिंग सीरीज है और डिफरेंस 6 है, तो नेक्स्ट टर्म के लिए भी हमको डिफरेंस 6 ही मिलेगा। अब क्योंकि इंक्रीजिंग सीरीज है हमको 28 में 6 को क्या करना पड़ेगा, प्लस। अगर डिक्रीजिंग होता तो क्या करते, माइनस, है ना। तो 28 में 6 को ऐड करें तो हमको मिलेगा 34। सो आवर नेक्स्ट टर्म विल बी 34. It will be your answer. Clear? 8 कॉमन था तो वो टर्म को स्किप किया, बची हुई टर्म्स को स्टडी किया तो नंबर कैसे हो रहा है, इंक्रीज, और डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। इसलिए जब हम 28 में 6 को ऐड करेंगे our answer will be 34. Got it? Now let's solve next question. Question number 10. Let's see the series first. 13, 11, 14, 12, 15, 13। अब देखिए इंक्रीजिंग सीरीज है कि डिक्रीजिंग। अगर 13 से 11 जाए तो डिक्रीज हो रहा है, 11 से 14 इंक्रीज, फिर 14 से 12 डिक्रीज, 12 से 15 इंक्रीज, फिर 15 से 13 डिक्रीज। मतलब दोनों ही सीक्वेंस, मतलब मिक्स्ड सीरीज की बने, है ना। अब हम स्टडी करें कि अगर ये मिक्स्ड है तो डिफरेंस क्या है, कैसे हम इसको चेक करें। तो हम देख सकते हैं कि जो अल्टरनेट टर्म्स हमको मिल रही है ना, 13 से 14 आ रहा है, 14 से 15 आ रहा है, तो इनको हम कोरिलेट कर सकते हैं। 13, 14, 15 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो नेक्स्ट टर्म हम इनके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, है ना। एक और सीरीज बीच में आ रही है जो नंबर्स को डिक्रीजिंग नंबर्स हमको मिल रहे थे उसके लिए। तो अगर उसके लिए हम चेक करें तो 11 to 12 इंक्रीज, 12 to 13 इंक्रीज। मीन्स हमको 2 इंक्रीजिंग सीरीज का मिक्सचर दिया है, मिक्स सीरीज गिवन है जिसमें 2 इंक्रीजिंग सीरीज है, 2 इंक्रीजिंग सीरीज का मिक्सचर दिया है ना। अब फर्स्ट सीरीज 13, 14, 15, बट ऑब्वियस नेक्स्ट टर्म विल बी 16, है ना। 11, 12, 13, बट ऑब्वियस नेक्स्ट टर्म विल बी 14. So simply our answer will be 16 only. Clear? Again we can repeat it. हमने सीरीज देखी, पहले टर्म डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज, मतलब मिक्स सीरीज की बने। लेकिन कौन सी मिक्स सीरीज की बने, तो हमने इसको 2 सीरीज में डिवाइड किया, 13 to 14, 14 to 15 which was increasing, 11 to 12, 12 to 13 अगेन इंक्रीजिंग सीरीज, मतलब 2 इंक्रीजिंग सीरीज का मिक्सचर दिया था। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो किसके साथ लिंक होगी, 13, 14, 15 वाली सीरीज के साथ। सो आवर नेक्स्ट टर्म विल बी 16, क्योंकि डिफरेंस तो 1 का ही है ना, नंबर्स तो कॉन्सिक्यूटिव है। अगर नेक्स्ट एक और टर्म पूछते हैं तो आंसर कितना आएगा, 14। नेक्स्ट एक और टर्म अगर वो लोग पूछ लें तो 16 से लिंक होगा, आंसर विल बी 17, लाइक दिस। ओके, सो हियर दे आर आस्किंग फॉर 1 टर्म ओनली, और वो टर्म किससे लिंक हो रही है, 13, 14, 15 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16, है ना। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th, 21,
25, 18, 29, 33, 18। अगेन सीरीज देखा तो हमको क्या समझ में आ रहा है, 18 रिपीट हो रहा है जिसका नंबर्स के साथ कोई लिंक नहीं है ना, एवरी 2 टर्म्स के बाद रिपीट हो रहा है। तो हम नेक्स्ट 2 टर्म्स के बाद अगर सीरीज लिखने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 18 है ना। अब 18 को स्किप करते हैं क्योंकि ये तो कॉमन है ही, एवरी 2 टर्म्स के बाद 18 तो आना ही है। नाउ लेट्स स्टडी रेस्ट ऑफ द टर्म्स। 21, 25, फिर 25 से 29, 29 से 33, बट ऑब्वियस विद सीरीज इंक्रीजिंग। आगे अब इंक्रीजिंग सीरीज तो डिसाइड कर लिया, लेट्स डिसाइड कि इनका डिफरेंस कितना है ना। तो 21 और 25 का डिफरेंस 4, 25 और 29 का डिफरेंस 4, 29 एंड 33 का डिफरेंस अगेन 4, बट ऑब्वियस इंक्रीजिंग सीरीज गिवन है और डिफरेंस कितना आ रहा है 10। तो अगर हमको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो वो 4 मोर होगी, मतलब 33 प्लस 4। वाई वी आर एडिंग, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तो इंक्रीजिंग सीरीज है। अगर ये डिक्रीजिंग सीरीज होती तो 4 को माइनस करते है ना। तो 33 प्लस 4 किया तो आंसर कितना आएगा, 37। सो आवर नेक्स्ट टर्म विल बी 37। इट मीन्स आवर आंसर इज 37। गॉट इट। क्या किया हमने, 18 कॉमन दिख रहा था, उस टर्म को स्किप किया। रेस्ट ऑफ द टर्म्स की जब स्टडी की तो इंक्रीजिंग सीरीज गिवन है और डिफरेंस कितने का आ रहा है टर्म्स के बीच में, 4 का। तो 33 के बाद अगर 4 प्लस करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, 37। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। गिवन सीरीज इज 3, 4, 10, 33, 136, 685। नाउ लेट्स चेक whether increasing series or decreasing series is given। तो देखते से समझ में आ रहा है 3 से 4, 4 से 10, 10 से 33 मीन्स विच सीरीज इज गिवन, इंक्रीजिंग सीरीज है ना। अब जब इंक्रीजिंग सीरीज दिया है तो हम पहले क्या चेक करते हैं, डिफरेंस। तो लेट्स चेक द डिफरेंस। 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1। 4 और 10 के बीच का डिफरेंस 6। 10 और 33 के बीच का डिफरेंस 23। 33 और 136 का 103 और 136 और 685 का अगर देखें तो हमको डिफरेंस मिलेगा 15 माइनस 6 9 4 549 है ना। देखें ये डिफरेंस के बीच में कोई रिलेशन मिल रहा है क्या, 1 6 23 103 549, नो, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ना तो ये स्क्वायर दिए हैं, ना तो इनका डिफरेंस सेम है, ना ही कोई क्यूबिक डिफरेंस आ रहा है, नथिंग। मतलब ये एपी तो नहीं है ना, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है मतलब एपी नहीं है। नाउ लेट्स चेक जीपी है क्या। तो हम जीपी कैसे निकालते हैं, हम कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिवाइड करके। तो पहले सेकंड टर्म में फर्स्ट का डिवाइड करके देखें तो क्या आंसर आएगा, 4/3। फिर 10 में 4 का डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर 10 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, मीन्स कितना आ रहा है, 5/2। पहला डिवाइड किया तो 4/3, सेकंड में 5/2, मतलब इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं, मतलब हमको जीपी भी नहीं दिया। अब अगर एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, तो हमने एक मिक्स्ड एपी जीपी सीरीज पढ़ी है, उसके लिए सोचते हैं। मिक्स्ड एपी जीपी सीरीज मतलब जिसमें प्लस माइनस भी करना पड़े और मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़े, है ना। तो चेक करते हैं वैसा कोई रिलेशन मिलता है क्या। लेट्स सी, अगर हम 4 को लिखना है, हमको फर्स्ट टर्म इज 3 ना, अगर हमको 4 को 3 को यूज करके हमको 4 लिखना है तो वी कैन राइट 3 into 1 plus 1। सी 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, है ना। ऐसे ही अब देखें 10 को लिख सकते हैं क्या, उसकी प्रीवियस टर्म के यूज करके। जैसे 10 की प्रीवियस टर्म 4 है तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 into 2 plus 2। सी 4 2 ज़ा 8, 8 and 2 10, ये 10 मिल गया। ओके अब देखिए 33 को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर 33 को लिखने जाए तो 33 की प्रीवियस टर्म क्या है, 10। सो वी कैन राइट 10 into 3 plus 3। 10 3 ज़ा 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33, करेक्ट। अब चेक करें 136 के लिए, तो फर्स्ट चेक सीक्वेंस क्या आ रहा है। पहले वाली टर्म लेनी है, फिर 1 का इंटू प्लस 1, फिर 4 लिया तो इंटू 2 plus 2, 10 लिया तो इंटू 3 plus 3। अब क्या करना पड़ेगा,
इंटू 4 प्लस 4, तो 136 के लिए हम 33 में इंटू 4 करें प्लस 4 करें, है ना। लेट्स सी आंसर आ रहा है क्या, 33 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 132 प्लस 4 136 आ गई ये टर्म। अब 685, अब तो हमको सीक्वेंस अप्रॉक्स समझ में आ गया है कि 685 को कैसे लिख सकते हैं, 136 इंटू, यहाँ पे क्या था, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4, तो यहाँ पे इंटू 5 प्लस 5 कितना आएगा, लेट्स सी, 5 6 30, 680 एंड प्लस 5, सो विल गेट 685। वी गॉट द सीक्वेंस ना। तो हम नेक्स्ट टर्म कैसे निकालें, अगर हमको सीक्वेंस पता है तो वी कैन इजीली फाइंड द लास्ट टर्म विच इज द अननोन टर्म। कैसे निकालें, 685 मल्टीप्लाई, सीक्वेंस चेक करें, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5, नाउ इंटू 6 प्लस 6, करेक्ट। लेट्स सॉल्व इट। 6 5 ज़ा 30, carry 3, 48 and 3 51, carry 5, 6 6 are 36 and 41 plus 6 will get the answer 4116. It means 4116 will be our next term. अब अगर एक और टर्म निकालने को बोलते हैं तो विल मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7। अब देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है, मतलब ये एपीजीपी सीरीज है, मिक्स्ड सीरीज है। गॉट इट। तो जब मिक्स्ड एपीजीपी सीरीज दी हो तो उसमें मल्टीप्लाई और एडिशन होता है, कभी कभी डिवाइड और सब्ट्रैक्शन भी होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अगेन लेट्स चेक द सीरीज फर्स्ट। वी कैन इजीली सी इंक्रीजिंग सीरीज इज गिवन, नो। Okay, 7 to 8, 8 to 18, 18 to 57, 230 to 1165. Okay, now since it is increasing series, next task क्या होगा, डिफरेंस चेक करना, है ना। तो डिफरेंस चेक करें, 7 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 1, 18 और 8 का 10, है ना। 57 और इसका कितना आएगा, 39, 57 और 232 का अगर हम डिफरेंस चेक करने जाएं तो हमको कितना मिलेगा, 12 माइनस 7 5, 175 एंड द डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस। बट अगेन हम लोग देख सकते हैं कि इस डिफरेंस में हमको कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा, कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, ना क्यूबिक है, ना स्क्वायर है, ना डिफरेंस सेम है। इन दैट केस एपी तो नहीं दिया, है ना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, एपी इज नॉट गिवन। अब जीपी चेक करें। जीपी कैसे चेक करते हैं, डिवाइड करके। तो पहले सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिवाइड करें, 8 बाय 7, डिवाइड तो नहीं होगा। ओके, फिर 18 बाय 8, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 9 बाय 4। सी क्वेश्चन अगेन नॉट सेम, मतलब जीपी भी नहीं दिया। ठीक है, अब वही मिक्स्ड एपीजीपी कॉन्सेप्ट हम चेक करते हैं। हम टर्म्स को कोरिलेट करके लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई ऐड करके या डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करके। लेट्स सी, फर्स्ट टर्म क्या है, 8, सॉरी फर्स्ट टर्म इज 7, नेक्स्ट टर्म इज 8, तो 8 को हम क्या लिखें, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, 7 इंटू 1 प्लस 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 8। ओके, अब 18 को कैसे लिखें, 8 इंटू 2 प्लस 2, सी 8 2 जा 16, 16 इंटू 18। और 57 को कैसे लिखें, 18 इंटू 3 प्लस 3, 18 3 जा 54 एंड 3 57, विल गेट दिस टर्म। अब 232 को कैसे लिखना है, 57 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4, 57 इंटू 4 मीन्स 228 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, 232। Okay, now we got the sequence. We can easily write this term. 1165 को कैसे लिखेंगे, सी इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4, तो 1165 के लिए क्या आ जाएगा, 232 इंटू 5 प्लस 5। When we'll multiply 232 and 5 will get 1160 प्लस 5। आ गया ना ये टर्म 1165। ओके, अब लास्ट टर्म कैसे फाइंड करें,
तो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? लेट्स सी दिस सीक्वेंस into 1 plus 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 plus 5 and for last term into 6 plus 6. Let's multiply 1165 into 6. We'll get 6990 plus 6. So answer will be 6996. So our last term will be 6996. अगर नेक्स्ट टर्म भी पूछा है तो हमको सीक्वेंस पता है तो हम इंटू 7 प्लस 7 कर लेंगे. अगर इस कभी कभी क्या होता है पूरी सीरीज में कोई एक मिसिंग टर्म भी पूछता है, तो अगर मिसिंग टर्म पूछेंगे लाइक 57 पूछ लिया, वी कैन, अगर हमको सीक्वेंस पता है तो वी कैन इजीली फाइंड दिस टर्म ऑल्सो. तो कभी कभी मिडिल टर्म को मिस करके पूछते हैं, कभी कभी एंड टर्म पूछते हैं, और कभी ऐसा भी होता है एक सीरीज देते हैं एंड दे आर आस्किंग कि इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है, इस सीरीज में रॉन्ग नंबर कौन सा है. तो अगर हमने सीक्वेंस चेक कर लिया है तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि सीरीज में कौन सा नंबर रॉन्ग है ना. बस कॉन्सेप्ट माइंड में क्लिक होना चाहिए, देन वी कैन इजीली फाइंड एनी ऑफ द टर्म. ओके, सो आवर आंसर विल बी 6996. Question number 14. In this question, two series are given. 128, 124, 118, 110 and 100. We can easily check कि first series तो decreasing है ना. कितने का difference given है? See, 128 minus 124 means 4. यहाँ difference करेंगे 124 minus 118 तो कितना difference आएगा? 6. अगर 118 और 110 का चेक करें तो 8 और लास्ट टू टर्म्स का हमको डिफरेंस मिल रहा है 10. मतलब फर्स्ट सीरीज इज डिक्रीजिंग सीरीज, टर्म्स डिक्रीज होते जा रही है. डिक्रीजिंग सीरीज चेक करने के बाद जब हमने डिफरेंस चेक किया तो डिफरेंस इंक्रीज होते जा रहा है. मतलब 4 to 6 हो रहा है, फिर 6 to 8 हो रहा है, 8 to 10 हो रहा है, आगे और मिला तो 12, मतलब इंक्रीजेस बाय 2. डिफरेंस इंक्रीजेस बाय 2. टर्म्स कम होंगी लेकिन डिफरेंस 2 से इंक्रीज होगा. तो अगर हम 100 के लिए सोचने जाएं तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो 4 के डिफरेंस में मिलेगी, है ना. फिर जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 6 के डिफरेंस पे, फिर जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 8 के डिफरेंस पे, और जो लास्ट टर्म होगी वो 10 के डिफरेंस पे हमको मिलेगी. क्यों ऐसा हम डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि जब भी दो सीरीज गिवन होती है ना तो उनको कंपेयर करने के लिए यही कॉन्सेप्ट है कि उनका जो पैटर्न रहेगा वो फर्स्ट सीरीज के सेम, दोनों सीरीज का पैटर्न सेम होगा. मतलब अगर हमको सेकंड सीरीज के लिए टर्म्स निकालनी है ना तो इसके लिए हम फर्स्ट सीरीज का पैटर्न ही यूज करेंगे. गॉट इट? सो अगर हम 100 से 4 को माइनस करें, माइनस क्यों? क्योंकि पहली सीरीज कौन सी है? डिक्रीजिंग. तो सेकंड सीरीज भी कौन सी मिलेगी? डिक्रीजिंग, है ना. तो अगर 100 से 4 को माइनस करते हैं तो हमारी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 96. अगर फिर हम 6 को माइनस करते हैं तो हमारी टर्म हो जाएगी 90. अगर फिर हम 8 को माइनस करते हैं तो हमारी टर्म हो जाएगी 82. देन 10 को माइनस करेंगे तो हमारी टर्म हो जाएगी 72. मीन्स 96 इज A, 90 इज B, 82 विल बी टर्म C एंड 72 विल बी टर्म D. और क्वेश्चन क्या पूछा है? C एंड D. सो आवर आंसर विल बी 82 एंड 72. That's it. Got it, no? So जब दो सीरीज गिवन है ना तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि दोनों सीरीज का पैटर्न सेम होना चाहिए. एक पैटर्न हमको गिवन रहेगा, जैसे ऊपर वाली सीरीज का पैटर्न गिवन है. क्या पैटर्न? कि पहले तो वो डिक्रीजिंग सीरीज है और दूसरा कि उनका जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है बाय 2. तो वही पैटर्न हम नीचे वाली सीरीज के लिए यूज करेंगे. डिक्रीजिंग सीरीज मिलेगी और टर्म्स का डिफरेंस इंक्रीजेस बाय 2. तो हमने पहली टर्म निकाली बाय सब्ट्रैक्टिंग 4, फिर माइनस किया 6, फिर माइनस किया 8, फिर माइनस किया 10. अब जो भी पूछे, A पूछे, B पूछे, C पूछे, D पूछे, वी कैन इजीली राइट द आंसर 82 एंड 72. ओके, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन क्वेश्चन ऑफ 2 सीरीज, है ना. 2 सीरीज गिवन है और नेक्स्ट सीरीज का लास्ट टर्म मतलब टर्म E पूछ रहे हैं. अब क्या करना है? सबसे पहले गिवन सीरीज का पैटर्न चेक करना है. लेट्स चेक 4, 4, 8, 24, 96, 480 means which series is given? Increasing series.
है ना। अब इंक्रीजिंग है तो डिफरेंस चेक करें, 4 और 4 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1, 4 और 8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, 24 और 8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 16, फिर 96 और 24 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 72। बट हम यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंस के बीच में हमको कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, ना तो डिफरेंस सेम है ना ही हमको ये स्क्वायर मिल रहा है। मतलब अगर फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस स्क्वायर आ भी जाए लेकिन 72 तो किसी टर्म का स्क्वायर नहीं होता ना, तो फिर एपी नहीं गिवन। अगर एपी नहीं है तो फिर हम क्या चेक करते हैं जीपी, और जीपी की चेक कैसे करते हैं डिवाइड करके, है ना। तो 4 और 4 का अगर हम डिवाइड करें, लेट्स रब दिस, अगर हम 4 और 4 का डिवाइड करें तो आंसर कितना मिलेगा 1। अगर 4 और 8 का डिवाइड करें 4 2, अगर 24 और 8 का डिवाइड करें 24 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 ज़ा 24, आंसर विल बी 3। 24 और 96 का डिवाइड करें 24 1 ज़ा 24, 4 ज़ा, तो क्वेश्चन आ जाएगा 4 और लास्ट टू टर्म्स के लिए हमको मिलेगा 5। मतलब गिवन सीरीज इज जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, है ना। अब अकॉर्डिंगली नेक्स्ट सीरीज की टर्म्स हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, जब दो सीरीज गिवन रहेगी तो दोनों सीरीज का पैटर्न क्या होता है सेम। अगर हम 6 के लिए जाएं तो पहले फर्स्ट सीरीज को हमने देखा तो हमको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मिला, इट मींस नेक्स्ट सीरीज भी क्या होगी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। वी कैन डिसाइड ऑल द टर्म्स ऑफ नेक्स्ट सीरीज ऑन द सेम पैटर्न। ओके, चलो चेक करते हैं। पहले डिवाइड करना है हमको 1 से, मतलब 4 और 4 का डिवाइड किया तो 1 आया ना, तो फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जीपी का यही कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर हमको क्वोशंट सेम मिल रहा है, मतलब डिवाइड करने पे अगर हमारा आंसर सेम आ रहा है तो नेक्स्ट टर्म हमको मल्टीप्लाई करके मिलती है ना। जैसे एडिशन डिफरेंस सेम आता है तो हम ऐड करके निकालते हैं, वैसे ही अगर डिवाइड सेम आ रहा है तो हमारी टर्म्स मल्टीप्लाई करके निकलेंगी। ओके, तो फर्स्ट टर्म कैसे आएगी मल्टीप्लाई बाय 1, नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी मल्टीप्लाई बाय 2, थर्ड टर्म कैसे आएगी मल्टीप्लाई बाय 3, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5। गॉट इट ना। क्या किया हमने, सबसे पहले पैटर्न चेक किया, एपी गिवन नहीं था, फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन चेक किया तो हमको मिला, क्यों, क्योंकि टर्म्स का डिवाइड कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है उसमें हमको रिलेशन मिल रहा है। पहले दो टर्म के लिए 1, फिर 2 3 4 5, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गिवन थी। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो सीरीज गिवन है तो फर्स्ट सीरीज का पैटर्न ही सेकंड सीरीज के लिए भी अप्लाई होता है। ओके, अब हम सेकंड सीरीज निकालने जा रहे हैं, तो सेकंड सीरीज से टर्म्स कैसे आएंगी मल्टीप्लाई करके, क्यों, क्योंकि जीपी है और डिवाइड करने पे आंसर कॉमन मिल रहा है, आंसर्स में रिलेशन मिल रहा है। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई 6 by 1 विल गेट 6, मल्टीप्लाई 6 by 2 विल गेट 12, मल्टीप्लाई 12 by 3 विल गेट 36, मल्टीप्लाई 36 by 4 विल गेट 4 6 144, and multiply 144 by 5 will get 720. Correct? Now, which term they are asking for? E, no? So, our last term E will be 720. Means our answer is 720. Clear? सो क्या कंक्लूजन हमने यहाँ पे निकाला या कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा, कि पहले अगर दो सीरीज दी हैं तो दोनों सीरीज का पैटर्न क्या होता है सेम, मतलब फर्स्ट सीरीज गिवन सीरीज का जो पैटर्न दिया रहेगा वही पैटर्न हमको सेकंड सीरीज के लिए अप्लाई करना है। और दूसरी चीज हमको क्या याद रखनी है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम आ रहा है तो ऐड करके नेक्स्ट टर्म आती है, और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में अगर डिवाइड सेम आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म आती है। Got it? In this way we can find any term of the given series. अगर वो A पूछते हैं, B पूछते हैं, C, D, E जो term पूछते हैं we can easily write the answer. Clear? See guys, हमने नंबर सीरीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं और प्रैक्टिस की है।
अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सॉल्व करेंगे। लेट्स सी एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और उनको कैसे डील करना है। ओके, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर अटेंड करें। तब तक इसको रिवाइज जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। For more such videos, just subscribe our channel, The Truth Lesson. Comment us, and for further notification, just hit the bell icon.